हेलो गाइज। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्रू मिशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 12th के इंग्लिश बुक का पोएट्री सेक्शन का लेखक के नाम एवं परिचय। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे होंगे पोएट्री 100 मार्क्स मीन्स पोएट्री सेक्शन के हम लोग लेखक के परिचय के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख रहे होंगे आप पोएट्री यानी 10 पोएट्री है, वो 10 के लेखक के नाम और उनका जन्म मृत्यु और जगह के नाम यानी किस स्थान पे जन्म हुआ था और किस स्थान पे मृत्यु हुआ था, ये सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आप देख रहे होंगे इस फिगर में टोटल जो है वो लेखक हैं। इन सभी के पिक्चर्स के माध्यम से आपको बताया जाएगा, तो वीडियो में बने रहें अंत तक ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है हमें, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये लिखा गया है जॉन डोन के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन डोन के द्वारा। इनका बोर्न यानी जन्म हुआ था जनवरी 22 यानी 22 जनवरी 1572 को। कहाँ में? लंदन, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में। इनका डाइड यानी मृत्यु जो हुआ था वो 31 मार्च 1631 ईस्वी को। कहाँ में? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। तो इतना आपको याद रखना है कि जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, और मृत्यु कहाँ हुआ था और कब हुआ था। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये लिखा गया है वाल्ट विटमैन के द्वारा। किसके द्वारा? वाल्ट विटमैन के द्वारा। तो इनका जन्म जो हुआ था यानी वर्ण देखेंगे, इनका वर्ण जो हुआ था वो 31 मई 1819 ईस्वी को वेस्ट हिल्स न्यूयॉर्क में। कहाँ हुए हुआ था? न्यूयॉर्क में। जगह का नाम है वेस्ट हिल्स जो यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका में पड़ता है। डाइड जो हुआ था इनको यानी मृत्यु हुआ था वो 26 मार्च 1892 ईस्वी को कैम्डेन, न्यू जर्सी, यूएस में यानी अमेरिका में ही इनको मृत्यु हुआ था, जो जगह का नाम है कैम्डेन, है ना, कैम्डेन, न्यू जर्सी। नेक्स्ट चैप्टर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट ये लिखा गया है W.H. एडन के द्वारा। किसके द्वारा? W.H. एडन के द्वारा। इनका वर्ण हुआ था 21 फरवरी 21 1907 में। यॉर्क, कहाँ में? यॉर्क यूके में पड़ता है, जो यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड कह सकते हैं, यॉर्क में पड़ता है। कहाँ में? यॉर्क में। इनका डाइट जो यानी मृत्यु जो हुआ था वो सितंबर 29 मीन्स 29 सितंबर को 1973 ईस्वी में। कब? 1973 में वीना, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ? वीना, ऑस्ट्रेलिया में। वीना, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था इनको मृत्यु। जन्म हुआ था यूके में यानी यॉर्क यूके में, और इनका मृत्यु हुआ था वीना, ऑस्ट्रेलिया में। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे। अगला चैप्टर है ओड टू अटमन। ओड टू अटमन जो लिखा गया है जॉन किट्स के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन किट्स के द्वारा। इनका जन्म जो हुआ था वो अक्टूबर 31 यानी 31 अक्टूबर को 1995 ईस्वी में। कब? 1995 ईस्वी में मोरगेट, मूरगेट लंदन में हुआ था। मूरगेट लंदन में हुआ था, और इनको मृत्यु यानी डाइड हुआ था 23 फरवरी 1821 ईस्वी को रोम, इटली में। जन्म हुआ था लंदन में और मृत्यु जो हुआ था वो रोम जो इटली में पड़ता है वहाँ हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे एन इपिताफ। एन इपिताफ जो लिखा गया है वाल्टर डिला मेयर के द्वारा। किसके द्वारा? वाल्टर डिला मेयर के द्वारा। इनका जन्म हुआ था यानी वो 25 अप्रैल 1873 ईस्वी को चार्ल्टन लंदन में होता। चार्ल्टन लंदन में होता, और इनको डाइड यानी मृत्यु हुआ था 22 जून 1956 ईस्वी को ट्विंकेनडम यूके यानी ट्विकेनहम यूके में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में। जन्म हुआ था लंदन में यानी वहीं जो इंग्लैंड में पड़ता है यूके, उसी को बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है द सोल्जर। द सोल्जर। द सोल्जर के लेखक कौन है? रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक याद रखेंगे। द सोल्जर के लेखक कौन है? रूपर्ट ब्रूक। इनका वर्ण जन्म हुआ था 3 अगस्त 1887 को। 3 अगस्त 1887 को रूबी, रूबी यूनाइटेड किंगडम में। रूबी में यानी यूनाइटेड किंगडम मीन्स इंग्लैंड कह सकते हैं, है ना। तो इनका डाइट जो हुआ था वो 23 अप्रैल 1915 में एशियन सी
एजियन सी, एजियन सी मीन्स एजियन समुद्र में इनका जो मृत्यु हुआ था वो 23 अप्रैल 1915 ईस्वी को एजियन सी में यानी एजियन समुद्र में ही हुआ था मृत्यु इनको युद्ध के दौरान। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे, कहा था मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। मेकाविटी द मिस्ट्री कैट ये लिखा गया है टीएस इलियट के द्वारा। टीएस इलियट का वर्ण जो हुआ था, जन्म जो हुआ था वो 26 सितंबर 1888 ईस्वी को, 26 सितंबर 1888 ईस्वी को एसटी लुइस मिसौरी में हुआ था। एसटी लुइस मिसौरी में हुआ था और इनको मृत्यु जो हुआ था वो 4 जनवरी 1965 ईस्वी को लंदन यूनाइटेड किंगडम में, लंदन में हुआ था यानी इंग्लैंड में कह सकते हैं, जगह का नाम लंदन यानी जिसको यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम लोग फायर हाइमन। फायर हाइमन ये लिखा गया है केकीएन दारूवाला के द्वारा। इनका जन्म जो हुआ था वो 1937 ईस्वी को लाहौर पाकिस्तान में, कहाँ हुआ था, लाहौर पाकिस्तान में। इनका मृत्यु का चर्चा भी नहीं किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे द स्नेक। द स्नेक ये लिखा गया है डीएच लॉरेंस के द्वारा। किसके द्वारा, डीएच लॉरेंस के द्वारा। इनका जन्म जो हुआ था वो 11 सितंबर 1885 ईस्वी को ईस्टवुड यूके, ईस्टवुड में हुआ था। कहाँ में हुआ था, ईस्टवुड में, जो यूके में पड़ता है यानी यूके के मीन्स यूनाइटेड किंगडम। इनका डाइड यानी मृत्यु जो हुआ था वो 2 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था वेंस फ्रांस में। मृत्यु कहाँ में हुआ था, वेंस फ्रांस में हुआ था। कब, 2 मार्च 1930 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम लोग माई ग्रैंड मदर हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस यानी ये लिखा गया है चैप्टर कमला दास के द्वारा। किसके द्वारा, कमला दास के द्वारा। इनका जन्म जो हुआ था वो 31 मार्च 1934 को, 31 मार्च 1934 ईस्वी को पुनायुर कुलाम में हुआ था। कहाँ में हुआ था, पुनायुर कुलाम में। और इनका डाइट यानी मृत्यु हुआ था 31 मई 2009 को पुणे में। यानी ये इंडियन पोएट्री है ना, ये इंडियन कवित्री के नाम से जाने जाते हैं जिनका नाम है कमला दास। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है द स्नेक इज रिटेन बाय, यानी द स्नेक के लेखक कौन हैं। तो आप वो आगे वीडियो अच्छे से देख रहे होंगे तो आपको साफ ऑप्शन में लग रहा होगा कि ये लिखा गया है डीएच लॉरेंस के द्वारा। किसके द्वारा, डीएच लॉरेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो लिखा गया है किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यानी वाल्ट विटमैन के द्वारा। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखेंगे, कहा जा रहा है द सोल्जर। द सोल्जर के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी रूपर्ट ब्रूक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन बाय। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉन डॉन के द्वारा, जॉन डॉन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कहा जा रहा है एन इपिताफ, यानी एन इपिताफ जो चैप्टर है उसको लेखक कौन है, तो एन इपिताफ के लेखक कौन है, वाल्टर डिला मेयर, वाल्टर डिला मेयर, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट जो चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक कौन है, तो डब्ल्यू एच अडन, डब्ल्यू एच अडन। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है मेकाविटी, मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। ये जो चैप्टर है मेकाविटी द मिस्ट्री कैट ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टीएस इलियट के द्वारा, टीएस इलियट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का जरा माई ग्रैंड मदर हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो कमला दास के द्वारा। किसके द्वारा, कमला दास के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे ऑड टू अटमन। ऑड टू अटमन के लेखक कौन है, जॉन किट्स। कौन, जॉन किट्स, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, काजरा फायर हाइमन। फायर हाइमन के लेखक कौन है, तो केकीएन दारूवाला, केकीएन दारूवाला हो जाएगा इसका सही आंसर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लें। आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। तो थैंक्स, आज के लिए इतना ही।
आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।